फेंकने वाले 400 आदमियों का बलिदान हुआ वहां पर। वे सब आर्य समाजी थे, एक भी कंठी माला वाला, तिलक वाला और जनेऊ वाला आदमी जो तथाकथित जनेऊ डाले करते इनमें से एक भी। तो आइए हम जो चर्चा कर रहे हैं यज्ञ की वेदी पर बैठ करके, ये महान आत्माएं जो है हमें प्रेरणाएं देती है। ओम आयुष्कृताम जीवायुष्मा जीवामृता प्राणेनात्मनवत्ता जीव माया मृत्योर्दुर्गावशाम स्वाहा। मैं संकल्प लेता हूं कि मुझे मृत्यु के वशीभूत नहीं होना है। देखिए, जीवन मृत्यु सबको होती है, परंतु हम अपने स्वास्थ्य को ऐसा रखें जैसे रोजाना। अब कोरोना काल में हमने अपनी सामर्थ्य शक्ति को बढ़ाने का, इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयास किया है। तो जिन्होंने अपनी ठीक इम्यूनिटी बनाए रखी, स्वच्छता रखी, खान पीन ठीक रखा, उनको कोरोना नहीं छू सका। और जो कहीं शिथिल हो गए, कहीं ना कहीं लापरवाही हो गई, अच्छे से अच्छे व्यक्ति से भी लापरवाही हो गई, बड़े दिग्गज थे वो चले गए। तो ये मंत्र कहता है कि मैं अपना आत्मबल बढ़ाऊं, ओम या आत्मदा बलदा। और साथ साथ महापुरुषों का जो चाल चलन है, चरित्र है, उसका स्मरण करता रहूं तो मैं दीर्घजीवी हो जाऊं। ओम शतम जीव शरदो वर्धमान शतम हेमांत शतम वसंतनाम शतमिंद्राग्नि शविता बृहस्पति शतायुषा हविषेवम पुनर्दो स्वाहा। अब आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो एक बड़ा हताशा भरी बात कहता है, हाँ साहब 60 का तो हो गया और ईश्वर साल 2 साल समय दे दे, चल रही है साहब, कट रही है साहब। अगर आपने पूछ दिया कैसे हो, हाँ साहब निकल रही है, कट रही है साहब। और एक अच्छा चिंतन वाला व्यक्ति क्या कहेगा कि नहीं, मैं अगर अस्वस्थ भी है वो कहेगा जी ईश्वर की असीम कृपा, बहुत अच्छा हूं, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया जीवन निकल रहा है। तो ये भी चिंतन का बड़ा फर्क पड़ता है। तो कामना की गई है कि हे मैं श्रेष्ठ मनुष्यों का आचरण करता हुआ 100 वर्ष की आयु तक मैं जाऊंगा और अधिक भी जाऊंगा। और साथ साथ यही नहीं, मैं सूर्य अग्नि विद्युत बृहस्पति ज्ञानाधिपति जो भी विद्वान लोग हैं और परमात्मा है, मैं इनका आचरण करते हुए ये जीवन प्राप्त करूंगा और स्वस्थ रहूंगा। ये बच्चा एक बार छोड़ करके आया था, उनको बीजा नंगला के थे, क्या नाम था उनका, लाला राम जी, स्वाधीनता सेनानी थे, 2 वर्ष पहले गुजरे 100 वर्ष के होकर के। मैं 8 दिन पहले उनकी मृत्यु से पहले उनके पास गया, बैठे हुए मिले। मैंने कहा भाई बुजुर्ग लोगों से जो सीखा है हम उनकी राजी खुशी लेते रहे, वे तो जाने लायक रहे नहीं थे। तो मैं यहाँ से वहां तक उनके गांव तक, मतलब जो रास्ता भी बढ़िया नहीं थे, मैं जाता था और उससे मुझे बड़ी ऊर्जा प्राप्त होती थी। हम रात में जब 8 बजे पहुंचे तो देखो ऐसे लोगों की आयु बढ़ती है। देहात का आदमी, हलांगने वाला आदमी, स्वाधीनता सेनानी, किसान व्यक्ति। मैंने कहा काका जी नमस्ते, तो एकदम अरे गजेंद्र, अच्छा भाई कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं तुम्हें ही देखने आया, दर्शन करने आया। कि भाई बहुत ठीक। तो वो बड़ी प्रशंसा करते रहते थे उसमें कि भाई मुझे इतनी दूर से भी एक आदमी देखने आता है। तो उन्होंने एक बात कही, मैंने कहा बहुत बढ़िया जीवन चल रहा है ना भैया गजेंद्र, मैंने एक एप्लीकेशन लगा दी है। मैंने एक एप्लीकेशन लगा दी है। और क्या एप्लीकेशन लगाई है कि देख मुझसे बढ़िया तुझे दूसरा इतना पका हुआ मीठा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि 99 को पार करके 100वीं में प्रवेश कर गए थे। तो मैंने कहा मुझसे बढ़िया पका हुआ फल कुछ नहीं मिलेगा, अगर तुझे रस चाहिए तो मुझे ले ली, और तू अगर नहीं लेना चाहता, किसी और का नंबर लेना चाहता, मुझसे भी बढ़िया कोई और बैठा है तो उसे ले ले। सरकार मुझे 70,000 रुपए दे रही है,
बच्चों के काम आएंगे। अब देखिए वही बात कह दी। ये व्यक्ति ऊर्जावान होते और 8 मुझसे बोले कि नंबर दे जा, मैंने तुम्हारी नातियों के पास है कि मेरा संस्कार तुम्ही को कराना पहले। मैंने कहा साहब मजाक में चुटकी लेते, मैं शाम को खत्म हो गए तब तो मैं आ सकता हूँ, और सवेरे खत्म हुए तो मैं नहीं आ पाऊंगा। होनहार की बात है, वो सवेरे खत्म हुए 3 बजे के आसपास। तो अब बारिश का मौका था और साधन कोई मेरे पास था नहीं, दूर का मामला था। मैंने वहीं को फोन कर दिया, अपनी टीम थी आप जैसी, ऐसी टीम। मैंने इनका संस्कार बहुत बढ़िया होना चाहिए, और वैदिक संस्कार इतना बढ़िया हुआ, मिनिस्टर भी आए, कलेक्टर भी आए, एसपी भी आए, स्वाधीनता सेनानी। दरअसल क्या है, चाहे वो किसान हो, लेकिन जीवन जो है ऐसे लोगों से हमें सीख लेनी चाहिए कि हम किस तरह से जिए, कैसे जिए। ओम सत्यामाशिषं कृणुता वयोधे कीरं चिद्वयत् स्वरेभिः पश्चामृधो भवन्तु विश्वास्त्रोदसी श्रुणुतु विश्वेमिन्वे स्वाहा। हे परमात्मा, आपका आयुष्मान भव का आशीर्वाद हमारे लिए सत्य हो, सफल हो, पूर्ण हो, और मैं श्रेष्ठ विद्वानों के श्री चरणों में बैठकर अपने दोषों को दूर करता। ओम जीवास्ता जीव्यासम सर्मायुर्जीव्यासाम स्वाहा। ओम उपजीवास्तोपम जीव्यासम सर्मायुर्जीव्यासाम स्वाहा। ओम संजीवास्ता संजीवा सर्मायुर्जीव्यासाम स्वाहा। ओम जीवलास्ता जीव्यासम सर्मायुर्जीव्यासम स्वाहा। हे सज्जनों विद्वानों, आप मुझे दीर्घायु का शुभाशीष दो, मैं सदैव आपका सम्मान करता हुआ अपने जीवन को बढ़ा सकूं। मुझे ऐसा जीवन दो और ऐसा श्रेष्ठ जीवन दो कि मैं स्वावलंबन यानी अपने आप, यानी जीवन भी हमारा कैसा होना चाहिए, हम किसी के पराधीन और आश्रित न आपने जो ओम तत्सचुर्देव हितं पुरुषाश्चुमुच्चरात् पश्येम शरदय शतं जीवेम शरदय शतं शृणुयाम शरदय शतं प्रभ्राम शरदय शतं अलीनाश्याम शरदय शतं भूयश्च शरदय शतं स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम स्तुतामयाय वरदावेदमाता प्रचोदयन्तं कामानि जनानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। देखिए, जन्म दिवस की ये विशेष आहुतियां हैं, ये दी जानी चाहिए, दे दी गई हैं आपके कार्यक्रमों के द्वारा। आइए वैवाहिक वर्षगांठ की भी कुछ विशेष आहुतियां 4-5 उन्हें जिस मंत्र को बोल रहा हूं, फिर एक बार इन दोनों को याद दिला रहा हूं, और आप दोनों को भी, और अपने लिए भी और इनके लिए। देखिए, हम अपने आप को बहुत ये न मान करके कि भाई हमारी आयु 70 की हो गई है, 75 की हो गई है, 78 की हो, बुराई कहीं से भी प्रवेश कर जाती है किसी भी व्यक्ति में। तो इस वेद मंत्र का मुझको आपको इस अवसर पर अवश्य लाभ लेना चाहिए। ये वैवाहिक वर्षगांठ की नहीं, पूरे विवाह का एक तरह से कहना चाहिए, सारा विवाह इस वेद मंत्र की परिधि के आसपास ही घूमता है। तो आइए पहले एक आहुति दे दें। ओम समंजन्तु विश्वे देवा समापो हृदयानिनो। ओम सम्मातृष्वा संधाता संदेष्टि ददातु नौ स्वाहा। ये मंत्र क्या कहता है? मंत्र ये कहता है कि हे विद्वान लोगों, जिस समय विवाह के संस्कार पर इस वेद मंत्र पर कोई भी पौराणिक पंडित ध्यान नहीं देता, न इसे बोलता है, और बोलता होगा तो किसी को पता भी नहीं लगता। तो इस वेद मंत्र का अर्थ यह है कि हे विद्वान लोगों, अग्नि के समक्ष बैठकर आज हम दोनों ये संकल्प लेते हैं, ये व्रत लेते हैं कि आज से हमारे दोनों के हृदय एक हो गए हैं।
गात दो पर हृदय एक। जैसे प्राण वायु मनुष्य का के लिए सबसे प्रिय है। हम बहुत सारे अभी किसी से प्रश्न करते हैं कि भाई आपका सबसे प्रिय आहार कौन सा है, तो कोई रसगुल्ला को बताएगा, कोई चाउमीन को बताएगा, अपने अपने टेस्ट के हिसाब से बचाए। लेकिन हर मनुष्य का जो सबसे प्रिय आहार है, जिसके बिना पल भर भी नहीं रह सकता, वो प्राण वायु होती है। वायु से बड़ा कोई भी हमारा आहार नहीं। बहुत सारे लोग कई बार जल को भी छोड़ देते हैं और वायु से ही इस तरह का अपना अभ्यास करके और जीवन यापन भी कई कई वर्ष कर लेते हैं। तो आज से जैसे वायु जो है हमारा सबसे प्रिय आहार है, आज से हम आप एक दूसरे के ऐसे ही प्रिय हो गए। साथ साथ जैसे दो नदियों का जल या दो से अधिक कूपों का जल एक हो जाता है और उसको किसी भी वैज्ञानिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक आज से हम और आप को कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न या समाज की बुराइयां अलग नहीं कर सकती। ये संकल्प लेते हैं। ओम समंजंतु, यानी ये सामंजस्य हमारा आजीवन रहेगा। और साथ साथ क्या है कि हम इस तरह से इस वेद मंत्र के माध्यम से आज मैं आपको अपना हृदय दे चुकी हूं, दे चुका हूं। और सदैव हम इसी तरह से अपने जीवन को यापन करेंगे। किसी कवि ने इस वेद मंत्र का बहुत सुंदर अर्थ किया विद्वान ने कि यह तत्व वह तत्व एक है, एक प्राण द्वय गात, और प्रिय अपने ही से जानिए मेरे जिये की बात। तो ये वेद मंत्र हमें संकेत करता है। आइए आगे चलें। ओम मम वृते ते हृदयम दधामि मम चित्तमन चित्तम ते असो मम वाच मेक मना जुसस्स प्रजापतिष्ठवनिक्तम मयम स्वाहा। ध्यान दिला रहा हूं मैं आपको, तो अमर साहब शादी किसी ने भी करवाई होगी और बहन जी को भी याद है कि ये वेद मंत्र तब बोला जाता, लास्ट में इसे विवाह की रजिस्ट्री मानी जाती है। यहाँ हाथ रखवाते हैं, पति का हाथ पत्नी के यहाँ कंधे पर और एक बार लड़की का हाथ लड़के के हृदय पर, और समय कम हो तो दोनों का हाथ एक साथ रखवा देते हैं और उस वेद मंत्र को बुलवाते हैं कि भाई आज से मेरा हृदय चित्त मन सब क्या है, आत्मसात हो गया, एक हो गया। आइए। ओम अन्नपाशेन मणिना प्राण सूत्रेण प्रश्ना वध्नामि सत्य ग्रंथना मनुष्य हृदय चेते स्वाहा। अन्न के साथ प्राण का, प्राण के साथ अन्न का, तथा अन्न और प्राण का आकाश के साथ जैसा अटूट संबंध है, वैसा ही अटूट संबंध मेरे मन हृदय व चित्त का सत्य के साथ जोड़ता हूँ, जोड़ती हूँ। पति पत्नी दोनों इस संबंध का निष्ठा व श्रद्धा से सदैव हम पालन करते रहेंगे और ईश्वर हमको ऐसी प्रेरणा देता है। ओम यदे ततम हृदयम तब तदस्तु हृदयम मम, यद्य हृदयम मम तदस्तु हृदयम तब स्वाहा। तुम्हारा आत्मा और मेरा आत्मा अंतःकरण सदा मेरे आत्मा और अंतःकरण के अनुकूल हो, मेरा हृदय मन और आपके हृदय मन के अनुकूल हो, हम परस्पर एक दूसरे के साथ प्रिय आचरण करते रहें। ओम तत्सचुर्देवैतम पुरुषार्थ प्रमुच्यरत् पश्येव शरदः शतम् जीवेव शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्राम शरदः शतम् अभियुनाश्यामि शरदः शतम् शरदः शता स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम स्तुता मया वजा वेद माता प्रचोदयन्तां कामानि प्रजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा वृजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ये वेद मंत्र जो अभी बोला गया है, देखिए वेद मंत्र बहुत हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। माए
समाज के अंदर वैसे तो हर बहन बेटी माँ का स्वरूप होती है। हमारे यहाँ जैसे देवी बोल देते हैं, किसी का नाम ओमवती है, ओम देवी है। दक्षिण भारत में भी हर लड़की के नाम के आगे सूर्य अम्मा, मणि अम्मा, चंद्रमा, इस प्रकार के नाम होते हैं। अम्मा शब्द लगा हुआ होता, अम्मा का स्वरूप होता है। हाँ, इस तरह वहाँ इस तरह के नाम अब नए नए नाम रखे जाने लगे, लेकिन जो प्रचलन में नाम थे वो ये नाम थे। हमारे उत्तरी भारत में लगभग देवी और उधर क्या है माँ के नाम से नाम लोग रखते थे। तो यहाँ ये वेद मंत्र हमको संकेत कर रहा है कि भाई एक तो वो माँ जिसने हमें जन्म दिया है, लालन पालन किया, उसका ध्यान रखें। दूसरी माँ गौ माँ है। जब बच्चे का स्तन में पेट नहीं भरता तो हम गाय का दूध लाते हैं, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करते हैं, वो भी पालन उसका होना चाहिए। तीसरा धरती माँ, जितने भी खाद्य और औषधकारी पदार्थ, अन्न, जल इत्यादि सब कुछ मिलता है तो धरती माँ से, तो सबका सत्कार होना चाहिए। धरती माता का जो सत्कार होता है वो केवल यज्ञ से होता है। चौथी माता है वेद माता, जिन वेद मंत्रों को बोला जा रहा है। उन तीनों माओं का आशीर्वाद आपको पूरा न मिले तो काम चल जाएगा, लेकिन यदि सरस्वती माता का, ज्ञान माता का, वेद माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं हुआ तो बहुत बड़ा घाटे का सौदा हो जाएगा। और यही घाटे का सौदा समाज में अब चल रहा है। तो भाव क्या है? वेद मंत्र कह रहा है, हम नहीं कह रहे, ऋषियों की वाणी कह रही है, ओम सुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पापमानी। यानी ये क्या है, हम उस वेद माता की स्तुति करें पापमानी, जो पवित्र से पवित्र को भी पवित्र बनाए रखती है, द्विज, और दूसरा जन्म हमें देती है। एक जन्म माँ के गर्भ से प्राप्त होता है, वो उस जन्म में सब शूद्र कहलाते हैं, हम निम्न कुल के ही होते। माँ के गर्भ से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य प्राप्त नहीं होता, कोई विद्वान नहीं है कि ये विद्वान होगा। द्विज आचार्य के गर्भ में रह करके 10 साल 15 साल जब वो अध्ययन करता है कहीं, तब जाकर के वो द्विज कहलाता है। द्विज का अर्थ लोगों ने बहुत हल्का कर लिया, द्विज साहब ब्राह्मण है। ब्राह्मण का नाम द्विज नहीं है। द्विज नाम किसका है? द्वितीय जन्म जो हमारा विद्या माता से होगा। आप सबका, आप यहाँ तक पहुंचे हो तो ये सब आप द्विज हैं। आइए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। देखिए, सृष्टिकृत आहुति है, यानी इष्ट सबका एक है। थोड़ा सा घी डाल दो इसमें, कोई बात। इष्ट सबका एक है, और इष्ट वो होता है जो समष्टि का भाव करता है, सबका कल्याण करता है। वो इष्ट नहीं हो सकता कि एक की हानि हो रही हो और एक का लाभ हो रहा हो, वो हमारा इष्ट नहीं हो सकता। जैसे कल हम और आप सब बैठे थे उनके यहाँ, प्रधान जी के यहाँ, तो एक सज्जन ने कहा कि आपको अगर ये तकलीफ है तो आप चिकन खाना शुरू कर दो। हाँ, तो अब ये इष्ट की कृपा नहीं है भाई। एक को आप अपने को लाभ दे रहे हैं और कितने ही जीवों की आप हत्या कर रहे हैं। तो इष्ट वो होता है जो सर्व कल्याणकारी होता है, सबका हित करने वाला होता है, और सबका हित करने वाला होता परमपिता परमात्मा, वही हमारा आपका सबका इष्ट है। आइए इस आहुति को दें, और इसलिए देते हैं कि हमसे कोई न्यूनता रह गई हो, कमी रह गई हो, रह जाती है, क्षमा करें और हमें प्रेरणा यज्ञ करने की देते हैं। ओम यदस्य कर्णोत्तरीशं यद्वायुर्निहारम् अविश्वासचिकिद्दा सर्वं सृष्टं सूतं करोतु मे अग्रे सृष्टिकृते सहुतौ ते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामान् समर्दयते सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा। अग्रे सृष्टिकृते गणनमः। एक और आहुति, ओम स्वाहा। आइए 5 आहुति और दिलवा रहा हूं,
जैसे मैंने कहा, राजकीय सेवा में प्रवेश की भी हमारी एक बड़ी महत्वपूर्ण महिमा है, उपलब्धता है। ईश्वर की बड़ी कृपा होती है, तब जाकर के कहीं राजकीय खाते में कहीं अपना भाग मिल पाता है। तो देखिए, ये गृहस्थ धर्म पंचक, यानी गृहस्थ में हम ऐसे नियमों का पालन करें कि जिससे हम कहीं ना कहीं उन्नति की ओर अग्रसर। तो ये वेद मंत्र उस समय का भी है जब वागदान संस्कार होता है। और राघव ध्यान हो तो हरेंद्र की सगाई में जो खड़े होकर के मैंने बोला था, ये वो वेद मंत्र है, इसी की व्याख्या की थी। ओम सम हृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वा अन्यो अन्य भी हरियत वत्सम जात मिंगवंद्या स्वाहा। तो ये क्या है कि हमारे दोनों के हृदय एक हैं आज से, और हम हमेशा क्या है, दोनों मिलकर के अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते रहेंगे। ये हमारे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ओम अनुवृत्त पुत्रो माता भवन्तु समना जाया पत्ते मन्मति वाचम वस्तु शांतिवान स्वाहा। और ये हमारी जो संतति है ये कैसी हो, आज्ञाकारी हो। और आज्ञाकारी कैसी हो कि जिस अच्छे रास्ते पर मान लो हम चल रहे हैं, ये भी उसकी क्या अनुगमन करें, फॉलो करें। ओम माता भ्राता भ्रातरम दुक्षमा सासार सुसा समंजस्य सवता भूत्वा वाचम वत भद्राया स्वाहा। और साथ ही हम अड़ोस पड़ोस में भी जो हमारे मातृ तुल्य पिता तुल्य हैं और जो भाई बहन हैं, हम उसे परिवार समझें और उसके लिए भी वही सत्कार दें। यानी मुझे जो आदर दिया जाता है वो आदर इनको और आप सबको मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमसे ही सीखते। एक अगला है ओम समानी प्रपास है वो अग्न भागे समाने युक्रे सोवो युनि समंचो अग्नि सर्प तारा नाभिर्वाते स्वाहा। मैं इन सबसे सीख करके अपने खान पान को शुद्ध और पवित्र बनाए रखूंगा, इसी से ये प्रेम भाव बना रहेगा। ओम आइए एक राष्ट्र की आहुति समर्पित कर दें और समापन कर दें। ओम आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम आराष्टे राजन सूरस्योदयाधि महारथो जायताम दोग्ने देहर्वोडागमान सुशक्ति पुरिंद्रियो सात प्रतिष्ठा सभेरो युवास्य जीवनस्य यो जायताम निकामे निकामेन पर्जन्यो वस्तु फलत्यो न उषाय पंचम योग क्षेमो न कल्पताम स्वाहा। चौहान साहब, ये राष्ट्र की आहुति हुआ है, जैसे हम जनगण मन बोला जाता है और हम सब एका